बच्चे को आसमान में ले जाती है हाफिज जी। वो इस वजह से ईगल नहीं है कि वो आसमान से शिकार को खा जाती है अकरम भाई, वो इसलिए ईगल नहीं है कि उसकी आंखें बहुत तेज है सुरेंद्र जी, वो इसलिए ईगल नहीं है, वो इसलिए ईगल नहीं थी, माइक की तो आवाज है, वो इसलिए ईगल नहीं होते, वो इसलिए ईगल होते हैं क्योंकि ये ईगल की जिंदगी के अंदर ये सबसे लंबा जीता है, दैट्स ओनली 70 साल, एवरेज 70 इयर्स की लाइफ जीती। लेकिन वो 70 ईयर की लाइफ एक जैसी नहीं, जिंदगी के 40वें साल के अंदर इस बाज की जिंदगी में एक दिन आता है जब इसके वो पंख जो इसको आसमान की ऊंचाइयां दे सकते थे वो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं। उस समय ये उस रफ्तार से उड़ नहीं सकते। उस समय इसके पंजे जो किसी भी चीज को जकड़ सकते थे, किसी भी शिकार को पकड़ सकते हैं, पानी के अंदर मछली को निकाल लेते हैं, वो पंजों के नाखून मुड़ जाते हैं। ये उस समय उस ताकत से अपने शिकार को पकड़ नहीं सकते। उस समय इसकी सबसे नुकीली, सबसे ताकतवर चोंच जो शिकार को फाड़ती है, इसका पेट भरती है, वो मुड़ जाती है। उस समय ये शिकार नहीं। और ये हम सब की जिंदगी में एक दिन आता है। एक दिन लोनी सर की जिंदगी में भी रिटायरमेंट वो दिन था जिस दिन सर के पंख भारी हो गए थे, वो पंजे, वो स्किल, वो एनर्जी मुड़ गई थी, वो चोंच टेढ़ी हो गई थी। लोगों के दिमाग में रिटायरमेंट के बाद कुछ करने का भाव नहीं आता। हो सकता है सर के जहन में भी कभी ना कभी तो वो भाव तो आए ही होंगे कि यार अब तो पेंशन लगी, इतने साल लेफ्ट राइट परेड करी है दुनिया के अंदर, मैंने कहाँ काम किया है, अब कोई दौड़ की जरूरत नहीं है, बच्चे वेल सेटल्ड है, पीछे फाइनेंशियल वेल्थ अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कतें तो नहीं। हो सकता है हमारे भाई के जहन में भी ये बात कभी ना कभी तो आए हो, सुरेंद्र जी के जहन में भी आए हो, क्योंकि ऑलरेडी बड़े एम्पायर हैं, चीजें हैं, तो कभी ना कभी तो ये आया होगा कि यार ये क्यों मशक्कत करें, साला जिंदगी को आसानी से तो जीना चाहिए। लेकिन अगर अंदर आपके एक ईगल बैठा हुआ तो वो ये बात कहता कि 40 साल तो मैंने जिया, लेकिन दुनिया पे कैसे जिया, राज करके जिया, तो अब मुझे दोबारा फिर दुनिया में क्या करना है, राज करना है। लेकिन राज करने के लिए तो उसके पंख थे, तो वो उसको राज करने नहीं दे रहे। जब आपकी उड़ान करने के लिए आपके सपने, जैसे कल दुबे जी ने कहा था, ऊपर वाले के रहमो करम से तो मैंने सारे सपने पूरे कर लिए, मतलब एक बार वो पंख भारी हो गए। आप उन पंखों का क्या, नए सपने सजाने के लिए तो नए पंख चाहिए। मुनाजिर खान ने कल बोला कि मेरे लास्ट कंपनी में इतने करोड़ रुपए कमाए, इतनी गाड़ियां बांटी, वो पंजे जिनसे ये अब तक शिकार पकड़ते थे, वो 40 साल की उम्र के बाद अभी उतने नुकीले नहीं रहे, तो नए शिकार को पकड़ने की ताकत भी तो मुनाजिर जी को नए पंजे तो चाहिए। अकरम मास्टर जी ने बोला, हाफिज जी ने बोला, हम तो काल थाईलैंड अचीवर। सवान जी ने बोला, मैं बच्चे अभी तो गुल्ली डंडा खेलते हैं, मैं थाईलैंड में गया, कार चलाता हूं, मलेशिया जाऊं। कासिम भाई भी यही सोचे। तो अभी इनकी चोंच जिससे ये फीडिंग कर सकते थे वो मुड़ गई, क्योंकि जल्दी सक्सेस मिल तड़प नहीं, तड़प। लेकिन अगर तुमने ये जिंदगी को आगे जीना है, अगर तुम्हें फिर दोबारा पंख खोल के दुनिया में उड़ना है, अपने आप को पैदा करना है, तो नए पंख चाहिए। अगर आपको नई तरीके से नए अचीवमेंट्स करने हैं मुनाजिर खान, तो आपको अपने पंजों में और पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपको अपने शिकार को ढूंढना है तो आपको चोंच के अंदर नई ताकत पैदा करनी पड़ेगी। जुनैद भाई, एक बार फिर दोबारा आसमान को छूने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये चील उस दिन चुप नहीं बैठता, ये जाता है, फिर किसी ऊंची जगह में बैठता है और सबसे पहले अपने पत्थर पे चोंच मार के चोंच को तोड़ता है। क्या आसान काम है, क्या आसान काम है। लेकिन वो दर्द वो महसूस तो करता है, लेकिन जाहिर होने, क्योंकि उसको दोबारा नई खाने की जरूरत। वो उसी चोंच से जब वो उगती है इंतजार करता है, फिर अपने पंखों को एक एक करके नोचता है। दुबे जी एक एक करके नोचता है। वो नोचना ऐसे नहीं, ये पेन करता है। कभी अपने चूटी काट के देखो, आपको समझ आएगा कितना पेन। उसको भी तो होता होगा, पंखों से दर्द होता होगा। वो एक एक पंखों को क्या करता है, निकालता है। एक एक पंखों को अपने बॉडी से अलग करता है। खून निकलता होगा, दर्द होता होगा, पेन होता होगा, लेकिन वो
नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये पंख जिस दिन निकलेंगे मेरे जिंदगी में नए पंख आएंगे। वो बैठ के पहाड़ पे अपनी पंजों को तोड़ देता है, इंतजार करता है फिर दोबारा किस चीज का? नए पंखों का इंतजार करता है। किसका? नई चोंच का इंतजार करता है, नए पंजों का। और जिस दिन उसको ये नए पंख, नई चोंच, नए नाखून मिलते हैं, फिर वो दुनिया के अंदर राज करने के लिए पंख फड़फड़ाता है। और एक दिन फिर वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ के अगले 30 साल तक फिर घूमता है। और इसीलिए वो दुनिया में कहलाता है ईगल, पक्षियों का राजा। सोच को नहीं बदल पा रहे, अगर आप अपनी कैप्टन की पावर को, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को, अपनी डेडिकेशन को, डिटरमिनेशन को, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, जुनून, जोश, पागलपन को अगर आज आप पैदा नहीं कर पा रहे, तो कल आपके लिए बड़े अचीवमेंट मिलने बंद हो जाएंगे। या तो जिंदगी में आज अपनी फोटो को टांग दीजिए घर में आकर के, उसमें लिख दीजिए कि उससे आप कुछ भी नहीं होगा, तो जो हासिल करा वो ये रहा। क्या ये सोच लीजिए कि अब एक विजन बोर्ड डालिए और उसमें 1000 सपने लिख लीजिए और यहाँ पे खड़े होकर बोलो कि सवाल तू ये करके दिखाएगा, कासिम तू ये करके दिखाएगा तुम्हें कि तुमको ये पाना ही पाना है।